कल 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है और पोस्टर के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, उनसे हम जानते हैं क्या किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में 2005 से 2025 के दौरान डबल इंजन सरकार काम कर रही है, लेकिन केंद्र की ओर से बिहार को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू विचारों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके सत्ता और कुर्सी का खेल खेलने में लगी हुई है। बिहार की जनता के हितों के में नहीं, बिहार के जनता के लिए नहीं, बिहार के जनता के सवालों पर नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी के लिए ये लोग समझौता किए हुए हैं। यह स्पष्ट प्रमाण है। हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। नौकरी व रोजगार में फेल, स्वास्थ्य सुविधा में फेल, अपराध पर लगाम में फेल, पलायन पर नियंत्रण में फेल, भ्रष्टाचार पर रोक में फेल, नौकरशाही पर रोक में फेल, स्थिर सरकार में फेल, नए निवेश के मामले में फेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में फेल, गड्ढा मुक्त सड़क के मामले में फेल। बिहार में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के नीति आयोग के रिपोर्ट से भी प्रमाणित हो गया कि बिहार पूरी तरह से फिसड्डी राज्य है। मानवीय सूचकांक के मामले में, विकास के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोड के मामले में बिहार फेल है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। भारत सरकार जब मानती है कि बिहार में सरकार फेल है, तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि फेल सरकार जनता और जनता के हितों के लिए नहीं, जनता के सवालों पर नहीं, जनता के मुद्दे पर नहीं, बल्कि अपने कुर्सी के लिए सत्ता में बनी हुई है। और नरेंद्र मोदी भी अपने विचारों का परित्याग करके कहीं ना कहीं सत्ता के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाए हुए हैं। और नीतीश कुमार तो सत्ता के लिए कब किसके साथ चले जाएंगे, ये स्थिर सरकार नहीं देने वाले हैं। इनको चाहिए कैसे हम कुर्सी में रहें और कैसे हमारी कुर्सी बनी रहे, इसी के लिए काम करते हैं। इसीलिए ये फेल सरकार है, जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर। तो इसीलिए जनता भी इस बार मन बना लिया है कि ऐसी फेल सरकार को समय पर हम फेल करने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी ने जो संकल्प लिया है, बिहार को विकास के मामले में, बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बिहार को डेवलपमेंट के मामले में, नौकरी और रोज़गार के मामले में, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है, उसको हम प्राप्त करेंगे। उद्घाटन, शिलान्यास और रोड शो, क्या लगता है पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? बीजेपी का मतलब होता है सबसे बड़का झूठा पार्टी, और सबसे बड़का झूठा पार्टी के सरदार जी आ ही रहे हैं बिहार। ये झुंझुना देने आ रहे हैं। देखिए, बिहार में जो स्थिति है बस से बदतर हो चुका है। बिहार में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बिहार में दिन दहाड़े के 56 लहर रही है, के 47 लहर रहा है। ये डीजी के सामने गोली चल रही है, बोरिंग में चल गया। अरे पुलिस मुख्य दर्शक बन के देखते रह जाती है। बिहार में गुंडा राज, राक्षस राज स्थापित हो चुका है। ये जो रोड शो हो रहा है वो आम आदमी का हाथ में तिरंगा रहेगा और जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है उसको लेकर जो है अभिवादन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो उसको आप लोग भी जाएंगे, उसमें किस तरह से अभिनंदन उनका होगा? आप देखिए, आज हमारे देश की सेना पे 140 करोड़ जनता की गर्व है। आज देखिए कि सेना पे भाजपा के नेता ने सवाल खड़ा किया है, उनका अपमान करने का काम किया है। एक गुंडा राज वाला, राक्षस वाला क्या बोलेंगे? इनके झांसा में आप बिहार की जनता, क्या देश की जनता इनके झांसे में पड़ने वाले नहीं है। ये सबसे बड़का झूठा पार्टी है। ये बिहार में देख रहे हैं आप कि आएंगे, बहुत बड़ा बात करेंगे, झूठा झांसा देंगे, लेकिन ये झांसे में बिहार की जनता आने वाला नहीं है। ये बिहार में एक गुंडा राज, राक्षस राज स्थापित हो चुका है। बिहार में गुंडा राज और राक्षस राज स्थापित हो गया है, यह कहना है राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता का। और आप देख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से जो है कई तरह की जो खामियां हैं ये एनडीए सरकार की, वह गिनाने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय जनता दल ने निशाना साधा है। पटना से न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए अमित वर्मा।